अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जॉब है 2024। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी पोस्ट पर कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल हैं। सबसे पहले आ जाती है एडिशनल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन और नंबर ऑफ पोस्ट एक हैं, मतलब पोजीशन इसकी सिर्फ एक ही है। उसके बाद आ जाता है इसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। आपका 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर फ्रॉम एनी एच ई सी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। मतलब आपकी जो 16 ईयर की एजुकेशन होनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, एच ई सी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, उससे आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए कम अज़ कम। और इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस जो है 20 ईयर इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपका 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में पोजीशन में, इन अ पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विद एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एग्जीक्यूटिंग सर्विस लेवल एग्रीमेंट। अच्छा जी, इसमें वो मतलब वो कहता है कि आपका 20 ईयर का कम अज़ कम एक्सपीरियंस होना चाहिए इस शोबे में। तो इसके बाद आ जाता है कोटा एंड पे स्केल्स। मेरिट वन, इसका जो मेरिट पे लिस्ट है, कोटा इसका कोई भी नहीं है इसमें, जो मेरिट में है पोजीशन सिर्फ एक ही है। उसके अलावा इसमें पे आ जाती है आपकी जो पे है 4,79,370 रुपये पर मंथ है, विद 5% एनुअल इंक्रीमेंट, मतलब 5% आपको साल का इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 ईयर्स, मतलब 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा इस जॉब में। एज लिमिट, इसकी मैक्सिमम जो एज है 55 ईयर है, मतलब 55 ईयर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंक्लूडिंग ऑल एज रिलैक्सेशन, मतलब मुकम्मल रिलैक्सेशन के बाद आपकी मैक्सिमम 55 साल होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है आपका पोस्ट नंबर 2, एडिशनल डायरेक्टर एविएशन सिक्योरिटी QC एंड सर्टिफिकेशन। इसमें इसकी जो नंबर ऑफ पोजीशंस हैं एक हैं, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है आपकी मास्टर फ्रॉम एनी एच ई सी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। आपका मास्टर होना चाहिए कम अज़ कम, जो मतलब आपकी जो क्वालिफिकेशन है कम अज़ कम मास्टर या 16 साल की जो आपकी क्वालिफिकेशन है होनी चाहिए। इसमें मिनिमम 20 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और हैंडलिंग सिक्योरिटी में AVSC में, मतलब हैंडलिंग सिक्योरिटी में आपका 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिलेटेड इश्यूज इन द एविएशन इंडस्ट्री, प्रेफरेबली सर्टिफिकेशन इन AVSEC ऑडिटिंग ETC। आपका कम अज़ कम इसमें 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें मेरिट पे जो पोजीशन है, जॉब एक ही है इसमें, वो मेरिट पे ही है। उसके अलावा आपका आ जाता है इसमें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपको 5 साल का एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। इसके अलावा आपकी एज लिमिट 57, मैक्सिमम 57 होनी चाहिए, इंक्लूड ऑल एज रिलैक्सेशन। मुकम्मल एज रिलैक्सेशन के बाद आपकी 57 साल होनी चाहिए मैक्सिमम। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है पोस्ट नंबर 3, ज्वाइंट डायरेक्टर एडमिन। इसमें जो इसकी नंबर ऑफ पोजीशंस है वो भी एक ही है। उसके बाद आ जाता है आपकी क्वालिफिकेशन 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी एच ई सी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट सेकंड डिवीजन। आपकी 16 ईयर की मतलब MA MSc होनी चाहिए, MA होनी चाहिए एजुकेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, आपकी कम अज़ कम 16 ईयर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें सेकंड डिवीजन से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए, कम अज़ कम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए उसमें। इसके बाद आ जाता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट पोजीशन इन पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विद एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ एग्जीक्यूटिंग सर्विस लेवल एग्रीमेंट। अच्छा जी, इसमें आपका कम अज़ कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है मतलब मेरिट की जो पोजीशन है वो एक ही है। इसके बाद आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 ईयर्स, मतलब ये भी आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब होगी। इसके बाद आ जाता है एज लिमिट, मैक्सिमम 50 ईयर की आपकी एज लिमिट है, मतलब मैक्सिमम आपकी 50 साल होनी चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल एज रिलैक्सेशन।
मुकम्मल एज रिलैक्सेशन के बाद आपकी 50 साल कम अज़ कम होनी, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है आपका जॉब नंबर 4, जॉइंट डायरेक्टर एविएशन सिक्योरिटी। अच्छा जी, इसमें जो नंबर ऑफ पोजीशंस हैं 3 है, इसमें 3 नंबर ऑफ पोजीशंस है, मतलब 3 पोजीशंस है। इसके बाद आ जाता है आपकी क्वालिफिकेशन, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। आपकी कम अज कम जो आपकी CGPA है सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है मिनिमम 8 years of experience of handling security AVSEC related issues in the aviation industry, preferably certification in AVSEC और ऑडिटिंग। अच्छा जी, इसमें आ जाता है आपका KPK की जो ये जॉब है एक है, मेरिट पे एक ही है। इसके बाद आ जाती है सिंध की भी एक ही जॉब है। उसके बाद आपका जो ये है 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब है, आपकी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस है इसका। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है एज लिमिट आपकी 53 मैक्सिमम ईयर्स, मतलब मैक्सिमम आपकी जो एज है 53 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे कम आप अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। इंक्लूडिंग ऑल एज रिलैक्सेशन। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है पांचवी, मतलब फाइव जॉब, 5th नंबर पे जो जॉब है वो है ज्वाइंट डायरेक्टर एविएशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के मुतालिक है ये जॉब। इसकी नंबर ऑफ पोजीशंस 1 है। इसके अलावा 16 ईयर ऑफ एजुकेशन बैचलर्स फ्रॉम एनी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन IT और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेटेड डिसिप्लिन। अच्छा, मिनिमम आपका 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस है, 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा इस जॉब में। इसके अलावा आपकी मैक्सिमम जो एज लिमिट है 54 ईयर होनी चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल एज रिलैक्सेशन। इसके बाद आ जाता है नंबर 6 पे जो आपकी जॉब है वो है डिप्टी डायरेक्टर एविएशन सिक्योरिटी। इसकी नंबर पोजीशन 1 है। इसके अलावा 16 ईयर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। आपकी 16 साल की तालीम होनी चाहिए, मिनिमम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए उसमें जो आपका रिजल्ट है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है मिनिमम एक्सपीरियंस आपका 5 साल का होना चाहिए ऑफ हैंडलिंग सिक्योरिटी और AVSEC related issues in the aviation industry, preferably एक सर्टिफिकेशन इन AVSEC ऑडिटिंग ETC। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस। ये जो जॉब है कॉन्ट्रैक्ट 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेस है। सारी जॉब जितनी भी हैं इनका 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब ही है। इसके बाद आ जाता है मैक्सिमम एज लिमिट जो है आपकी 48 होनी चाहिए, मतलब आपकी 48 एज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी मतलब इसमें एज रिलैक्सेशन दी गई है। उसके बाद आपकी 48 बनी है, सॉरी। इसके बाद आ जाता है 7th नंबर पे जो आपकी जॉब है डिप्टी डायरेक्टर एयर वर्थीनेस। अच्छा जी, इसमें एवियोनिक्स, इसमें आ जाती है 2 जॉब्स आपकी आ जाती हैं, मतलब नंबर ऑफ पोजीशंस 2 है। इसमें बैचलर्स इन एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। आपकी कम से कम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। मस्ट हैव वैलिड PEC registration, must have valid basic PCAA AML। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं प्रीफरेबली 5 year एक्सपीरियंस इन एयरवर्थीनेस मैनेजमेंट एंड क्वालिटी। आपके 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एयरवर्थीनेस मैनेजमेंट में। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है आपका ये भी जॉब जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस है। आपकी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसमें जो मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 40 साल होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है आपका नंबर 8 पे जो आपकी जॉब है डिप्टी डायरेक्टर AR वर्थीनेस एरोस्पेस। इसमें इसकी जो नंबर ऑफ पोजीशन है वो 2 है। बैचलर्स इन एरोस्पेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। ये जॉब जो है ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। आपकी मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है आपका नंबर 9 पे डिप्टी डायरेक्टर एडमिन लॉजिस्टिक्स एंड प्रोक्योरमेंट। इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1 है। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन।
इन तमाम जॉब्स में आपकी जो CGP है वो कम अज़ कम आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। मतलब आपका जो रिजल्ट है वगैरह आपका सेकंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन वाले अप्लाई इसमें नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है एक्सपीरियंस ऑफ 6 ईयर इन लॉजिस्टिक्स, प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अच्छा जी, इसमें आपका 6 ईयर का कम अज़ कम 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। 50 आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, 50 ईयर होनी चाहिए मैक्सिमम एज, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 10 पे जो आ जाती है जॉब वो है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन वर्क एंड मेंटेनेंस। मतलब मेंटेनेंस और वर्क, इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट वन है BE और BSc इंजीनियरिंग। आपकी BE या BSc होनी चाहिए इक्विवेलेंट इसके इंजीनियरिंग में फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस आपका 2 साल का होना चाहिए इन सिविल एंड मेंटेनेंस वर्क इन पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विद विल बी प्रेफर्ड। अच्छा जी, इसके बाद आपका आ जाता है नंबर, आपकी एज आ जाती है मैक्सिमम 32 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन शैल बी एप्लीकेबल एज पर एप्लीकेबल रूल्स। मतलब रूल्स के मुताबिक आपकी रिलैक्सेशन आपको दे सकते हैं वो एज रिलैक्सेशन। मतलब 32 साल तो है, इससे बढ़ा भी सकते हैं आपकी। इसके बाद आ जाता है आपका 11 नंबर पे जो जॉब है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन। मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन सपोर्ट, ये आपकी जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसमें MB आपकी जो क्वालिफिकेशन है MBA और MPA फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। अच्छा जी, इसमें आपका एक्सपीरियंस कम अज़ कम होना चाहिए 2 साल का इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, इवेंट मैनेजमेंट एंड पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विल बी प्रेफर्ड। अच्छा, इसमें जो आपका मैक्सिमम एज होनी चाहिए 32 होनी चाहिए। आपको एज रिलैक्सेशन दे सकते हैं वो भी, मतलब एप्लीकेबल एज पर एप्लीकेबल रूल्स के मुताबिक आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है 12 नंबर पे असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन लॉजिस्टिक्स एंड प्रोक्योरमेंट। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। MBA और मास्टर विद स्पेशलाइजेशन इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। अच्छा जी, ये आपकी जॉब है, ये आपकी क्वालिफिकेशन है जिसके मुताबिक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन लॉजिस्टिक्स, प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपका 2 साल का लॉजिस्टिक में और प्रोक्योरमेंट में और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम में आपकी एज 32 साल होनी चाहिए। इसके बाद 13 नंबर पे असिस्टेंट डायरेक्टर एयर वर्थिनेस एरोस्पेस। इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 2 हैं। इसमें आपकी जो मैक्सिमम एज है बैचलर्स इन एरोस्पेस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब बैचलर होनी चाहिए इन एरोस्पेस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। आपकी मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए। इसके बाद 14 नंबर पे आ जाती है असिस्टेंट डायरेक्टर एयर वर्थिनेस एवियोनिक्स। इसमें नंबर पोस्ट 2 है। बैचलर्स इन एवियोनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। अच्छा जी, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। इसके बाद आ जाता है आपकी मैक्सिमम जो एज है 28 साल होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है आपकी 15 नंबर पे एज, 15 नंबर पे आपकी जो पोस्ट है वो आ जाती है असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट एंड QMS। इसकी नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। इसमें जो 16 ईयर की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग और फिनांस में। अच्छा जी, इसमें आ जाते हैं आपकी मैक्सिमम एज 28 साल। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड सेकंड लास्ट ईयर, ये 16 नंबर पे आपकी आ जाती है असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम। असिस्टेंट डायरेक्टर से स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम आपकी ये जॉब है SSP की। SSP इसमें जो आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है 3 है। 16 ईयर की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए इंजीनियरिंग और फिजिक्स या मैथमेटिक्स में या फिर केमिस्ट्री में विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। अच्छा जी, इसमें
नंबर ऑफ पोस्ट मेरिट 1 है, पंजाब की एक है। उसके बाद आ जाते हैं आपकी केपीके की भी एक है, इसमें मैक्सिमम एज आपकी 28 साल होनी चाहिए। ये रही आज की पोस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमें दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।